शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास का 8th का जो पाठ है वो दूसरा शुरू करते हैं, ठीक है। और आपके पाठ का नाम है बच्चों वर्ण विचार, ठीक है। पार्ट 2 है हमारा, वर्ण विचार शुरू करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम ध्वनि देखेंगे इसमें, ठीक है। इंग्लिश में हम ध्वनि को क्या कहते हैं? साउंड, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। आप जानते हैं कि भाषा का निर्माण शब्दों से होता है और शब्द का निर्माण ध्वनियों से होता है। अब आप देखेंगे कि पहले ध्वनियां होती हैं, फिर शब्द होते हैं और फिर हमारे वाक्य होते हैं, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ कै हलंत है जमा ए हलंत है, सॉरी ए है, और जमा मैं हलंत है जमा ए जमा ले हलंत जमा आ। तो यहाँ पर क्या बना बच्चों? कमला, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारा भय हलन जमा आ जमा रे जमा ए जमा ते हलन जमा ए। तो क्या बना बच्चों हमारा? भारत, ठीक है। शे हलन जमा के हलन जमा ऊ जमा ले हलन जमा ए बराबर स्कूल। तो हमारा ये स्कूल बन गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे स्कूल का ये हमारा चित्र है, ठीक है। ए अल्पविराम आ अल्पविराम छोटी ई अल्पविराम बड़ी ई, ठीक है। अब यहाँ पर आदि का जब मुख से उच्चारण किया जाता है तो इन्हें हम ध्वनियाँ कहते हैं। बच्चों, अब हम बात करेंगे वर्ण की, जिसे हम लेटर कहते हैं इंग्लिश में। प्रत्येक भाषा में विभिन्न ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित कर दिए जाते हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक पृथक चिन्ह होता है। इस ध्वनि चिन्हों को ही हम वर्ण कहा जाता है या कहते हैं। किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी भाषा की वर्णमाला इस प्रकार है: ए आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए आए ओ अंग आ, ठीक है। आने खाली है, अंग है कै खे गे घे डे चे छे जे झे ये टे ठे डे ड़े अणे ते थे दे दह ने पे फे वे भे मैं ये रे ले वे से है डे रे। वर्णों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी और संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बच्चों, यहाँ पर अब हम स्मरणीय बिंदु देखेंगे। भाषा की उच्चारित ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णों के प्रकार। हिंदी भाषा में वर्णों के 2 प्रकार होते हैं बच्चों, जिन्हें हम 2 वर्गों में विभाजित करते हैं, स्वर और व्यंजन। आप देखेंगे सबसे पहले स्वर। जो वर्ण किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे ए आ ई छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए आए ओ। स्वर के हिंदी के स्वर वर्ण हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। बच्चों, जो हमारे स्वर होते हैं उनकी संख्या 11 होती है। उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, जिनमें समय लगता है कितना कितना और कैसे लगता है। दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ए छोटा ई छोटा ऊ और री हिंदी के ह्रस्व स्वर हैं। अब बच्चों हमारा दीर्घ स्वर आता है। दीर्घ स्वर हमारे जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई छोटा बड़ा ऊ ए आए ओ हिंदी के दीर्घ स्वर हैं बच्चों। अब यहाँ प्लुत स्वर देखेंगे बच्चों हम। उपयुक्त दो भेदों के अतिरिक्त स्वरों का एक और भेद भी माना जाता है। प्राय संबोधन करते समय किसी का नाम पुकारते हुए दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। यहाँ स्वरों का प्रयोग लुप्त है, विलुप्त के रूप में होता है। पुकारते समय जिस स्वर का देर तक उच्चारण होता है, लिखते समय उसी के आगे ओम लिख दिया जाता है। जैसे हे राम ओम, इस तरह से इसे लिख दिया जाता है जिसमें ज़्यादा समय लगता है। बच्चों, अब हम व्यंजन देखेंगे। जो व्यंजन स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन संख्या में 33 होते हैं। ये इस प्रकार हैं। अब यहाँ दिए गए हैं बच्चों, यहाँ इनके ये वर्ग दिए गए हैं बच्चों, ये वर्ग हैं, ठीक है। और यहाँ हमारे व्यंजन हैं कै खे गे घे डे
चै छै जै झै य। ठीक है, हमारा जो कै वर्ग है वो हमारा कै वर्ग है, यहाँ पे ये हमारा चै वर्ग है, यहाँ हमारा टे वर्ग है, तै वर्ग है, पै वर्ग है। ठीक है, टे ठे डे डे। अब यहाँ डे के नीचे अंक की बिंदी है, ठीक है, अड़े के नीचे भी बिंदु है, तो ये हमारा वर्ण थोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक है, अड़े तै थे दे धै न। ठीक है, कहाँ हमारा तय वर्ग में है, पै फै वै भै मै, पै वर्ग आ गया। ये रे ले वे हमारा ये अंतस्थ है। शे से है ऊष्म आ गया है, क्योंकि इन शब्दों को, ये जो हमारे वर्ण है, इन्हें बोलते समय हमारे मुंह से थोड़ी सी गर्म हवा निकलती है, तो इसीलिए हम इसे ऊष्म कहेंगे। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है। अब यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों स्वर भी, व्यंजन भी और स्थान भी और इनका वर्ण संज्ञा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हमारा स्वर है ए आ। ए आ में व्यंजन है हमारा बच्चों कै खे गे घे डे है। विसर्ग, हमारा विसर्ग का चिन्ह इस प्रकार से आएगा। ठीक है, छोटी ई। अब हम देखेंगे जो हमारा ये विसर्ग है तो इसका स्थान होगा कंठ और वर्ण संज्ञा होगी कंठी है। अब है छोटी ई और बड़ी ई। छोटी ई बड़ी ई में हमारा चै छै जै झै ये शे। अब ये हमारा तालु है और तालु से तालव्य आ जाएगा, स्थान तालु है और वर्ण संज्ञा तालु हो जाएगी। अब बच्चों देखेंगे री। ऋषि जो है हमारा री, टे ठे डे ड़े अणे रे शे डे ड़े, तो हमारा मूर्धा हो जाएगा, ये मूर्धन्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा खाली है। ठीक है, तै थे दे धै ने ले, और ये हमारा दंत होगा और दंत से हमारा वर्ण संज्ञा दंतीय होगी। अब छोटा ऊ और बड़ा ऊ है हमारा, ये हमारा पै फै वै बै भै मै, और ये हमारा ओष्ठ होगा और ओष्ठ से जो स्थान ओष्ठ है और वर्ण संज्ञा हमारी ओष्ठ्य होगी। ठीक है, ए और आई। ए और आई में हमारा व्यंजन कुछ नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर स्थान होगा कंठ तालु और वर्ण संज्ञा होगी कंठ तालव्य। ठीक है, ओ और ओ। ठीक है, यहाँ भी हमारा खाली होगा, व्यंजन कुछ नहीं होगा, और यहाँ पर कंठोय हमारे स्थान होगा कंठोष्ठ और यहाँ कंठोष्ठीय होगा हमारा वर्ण संज्ञा। अब यहाँ पर हमारा खाली है और हमारा व्यंजन वह है। ठीक है, जिसे हम स्थान दंतोष्ठ देंगे और दंतोष्ठीय हमारा वर्ण संज्ञा होगी। अब हमारा स्वर यहाँ पर खाली है और हमारा जो व्यंजन है वो है अनुस्वार, जो हम अंक की बिंदी लगाते हैं, और उसका होगा हमारा नासिका, क्योंकि वो नाक से निकलती है ध्वनि उसकी, और हमारा वर्ण संज्ञा होगी नासिक्य। जब व्यंजनों को स्वर रहित दिखाना हो तो उस वर्ण के नीचे दाईं ओर झुकती हुई रेखा, इस तरह से रेखा खींच देते हैं। इस रेखा को हम हलंत कहते हैं। अब यहाँ पर हलंत हम इस प्रकार लगाते हैं। ठीक है, स्वर रहित जो होते हैं, कै हलंत अल्पविराम, खे हलंत अल्पविराम, चै हलंत अल्पविराम, टे हलंत आदि स्वर रहित वर्ण है। व्यंजनों के मुख्य रूप से 3 भेद माने गए हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में आप देखते हैं बच्चों, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास मुख से किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। ये निम्नलिखित इस प्रकार है बच्चों। अब यहाँ पर हलंत लगा हुआ है सभी के साथ, आप अच्छे से देखेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे। कै हलंत, खे हलंत, गे हलंत, घे हलंत और डे हलंत, चै हलंत, छे हलंत, जय हलंत, झै हलंत और ये हलंत, टे हलंत, ठे हलंत, डे हलंत, ड़े हलंत, अड़े हलंत, तै हलंत, थे हलंत, दे हलंत, धै हलंत, ने हलंत, पै हलंत, फै हलंत, बै हलंत, भै हलंत और मै हलंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अंतस्थ। ठीक है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा का मुख के किसी विशेष भाग से स्पर्श नहीं होता, उच्चारण करते समय हवा मुख के आंतरिक अंगों का कम स्पर्श करती है और उसकी गति भीतर की ओर होती है। हिंदी में अंतस्थ 4 होते हैं। ये जो होते हैं 4 होते हैं, ये, रे, ले, वे। यहाँ पर दिया गया है ऊष्म व्यंजन। इन वर्णों को उच्चारण करते समय श्वास गति से मुख से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, जिससे गर्मी ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 5 है। से है और ए यानी विसर्ग जहाँ लगा हुआ है। ठीक है,
हल चिन्ह। अब यहाँ पर बच्चों हम हल चिन्ह देखेंगे। प्रत्येक व्यंजन के लिए निर्धारित लिपि चिन्ह में ए स्वर विद्यमान होता है। जब स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करना हो तो उसके नीचे हल चिन्ह लगा देते हैं, यानी हलंत लगा दिया जाता है। अब यहाँ बच्चों हम मात्रा देखेंगे। मात्रा चिन्ह। मात्रा का अर्थ है व्यंजन के पश्चात आने वाला स्वर। हिंदी में विभिन्न स्वरों की मात्राएं इस प्रकार है। बच्चों जो हमारे स्वर होते हैं 11, उन्हीं की मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए अच्छे से स्वर समझते हैं। यहाँ तालिका दी गई है, सभी हम समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले हमारा स्वर है ए। मात्रा है हमारी कुछ नहीं। ठीक है, ए की कोई मात्रा नहीं होती है बच्चों। और मात्रा रहित व्यंजन हमारा ए से बनेगा कै। ठीक है, और शब्द बनेगा कमल, खत, फल। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे होते हैं। ठीक है, अब आ का हमारा जो मात्रा का रूप है वो है आ का डंडा। ठीक है, और इसका जो हमारा मात्रा रहित व्यंजन है वो है का। शब्द होगा काला, जाल, कमला। अब होगा बच्चों हमारा छोटी ई। छोटी ई हमारी इस प्रकार से होगी और हमारा मात्रा रहित व्यंजन होगा की। ठीक है, और हम इसे शब्द बनाएंगे किला, सिर, पिन। ठीक है, अब होगा हमारा बड़ी ई। बड़ी ई के साथ बच्चों हम मात्रा रहित इस तरह से लगाएंगे और मात्रा रहित व्यंजन होगा की। तो यहाँ पर हमारा होगा शब्द कील, जीत, लड़ी। ठीक है, अब होगा स्वर हमारा छोटा ऊ। छोटे ऊ से हमारा इस प्रकार मात्रा का रूप होगा छोटे ऊ का। मात्रा सहित व्यंजन होगा हमारा यहाँ पर इस प्रकार कू। और कू से होगा हमारा शब्द रुक, कुमार, सुनार। ठीक है, अब यहाँ बड़ा ऊ। बड़ा ऊ हमारा इस प्रकार होगा। मात्रा हमारी ये होगी और हमारा जो कू होगा ये हमारा इस तरह से ऊ इस तरह से कू में लगेगा और हमारा जो शब्द बनेगा झूला, शूप, धूप। तो सभी में हमारा बड़ा ऊ आ रहा है। अब हमारा री होगा। री से हमारा री इस प्रकार होगा क्री से कृपा, मात्र, मृत्यु। ठीक है, अब होगा हमारा ए से मात्रा इस प्रकार होगी के और मेला, काले, सपेरा। ठीक है, आए से हमारी मात्रा इस प्रकार होगी और के हमारा ऐसा जैसा, थैला, मैला। ठीक है, ओ से हमारा इस प्रकार होगा और को से हमारा तोता, मोर, घोड़ा। अब हमारा ओ होगा। ओ से इस तरह से मात्रा को, कौन सी, मौसी, चौधरी। इस प्रकार ये हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है रे पर ऊ तथा बड़े ऊ की मात्राएं। रे पर ऊ तथा ऊ की मात्राएं लगाते समय अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है क्योंकि प्राय अधिकतर लोग इन मात्राओं में कोई भेद नहीं कर पाते। इन मात्राओं के भेद को समझने के निम्नलिखित शब्दों में ध्यानपूर्वक देखिए। इन्हें समझने के ध्यानपूर्वक देखेंगे। रे जमा ऊ रू, तो रुपया, रुचि, रुई, रुकना, गुरु, रुष्ट, रुझान। ठीक है, तो अब इसमें हमारा अगला है बच्चों रे जमा छोटा बड़ा ऊ, तो रू हो गया। तो बड़े ऊ की हमारी जो मात्रा है वो रू बन गई। तो रू से हमारा रूप, रुखा, रूठना, शुरू, रूह, जरूरत और गुरूर। ठीक है, अब यहाँ पे है हमारा ए। स्वर का मार चिन्ह नहीं होता है। ए रहित व्यंजन लिखना हो तो उस प्रकार लिखा जाता है। अब यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों खड़ी पाई पर। समाप्त होने वाले वर्णों की खड़ी पाई हटा दी जाती है, इसे सच्चा। अब यहाँ पर खड़ी पाई कौन सी, जो हमारा एक डंडा लगा हुआ होता है, तो आधा आधा जाएगा। सच्चा, गत्ता, प्यास आदि। ठीक है, जिन वर्णों के बीच खड़ी पाई होती है वहां खड़ी पाई के बाद वाला नीचे का हिस्सा हटा देते हैं। जैसे रक्त, तो नीचे का हिस्सा हट गया। रक्त, मक्का, दफ्तर आदि। ठीक है, जिन वर्णों में नीचे गोलाई हो वहां जल लगा दिया जाता है। जैसे मट्ठा, गड्ढा, लड्डू आदि। ठीक है, अब यहाँ रे वर्ण को आगे व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है, जैसे धर्म और गर्भ। अब यहाँ बच्चों देखेंगे हम अंग्रेजी शब्दों को शुद्ध उच्चारण करने के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने ओ को भी स्वरों में शामिल करने की सिफारिश की है। इसे शामिल करने पर स्वरों की संख्या 12 हो गई है, जैसे हॉल, बॉल, डॉल, कॉफी, डॉक्टर आदि। अब यहाँ देखेंगे अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार नासिक्य व्यंजन है, अर्थात इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका चिन्ह अंक की बिंदी की तरह होता है। इसे स्वर या व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, जैसे अंश, मंच आदि। अनुशासिक अनुशासिक स्वर का गुण है सामान्य रूप से स्वर का उच्चारण करते समय हवा मुख से निकलती है, परंतु जब स्वरों का उच्चारण करते समय ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलने तो उसे अनुशासिक हो जाता है। अनुशासिक को हम चंद्रबिंदु भी कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्रबिंदु के समान इस तरह से होता है। जिन स्वरों की मात्राओं का कोई भी हिस्सा सरोरेखा के बाहर नहीं निकाला होता वह चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है, जैसे दांत, गांव, कुआं, आंख आदि।
जिन स्वरों की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर निकली हो तो वहां अनुशासिक को भी बिंदु से ही लिखा जाता है, जैसे चंदन, गोद, कोपल आदि। यहाँ विसर्ग का उच्चारण है हलंत के समान होता है। विसर्ग का चिन्ह इस प्रकार से होता है बच्चों, इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है, अर्थात वे संस्कृत शब्द जिन्हें हिंदी में ज्यों का त्यों ही ले लिया गया है, जैसे प्रातः, संभवतः आदि। संयुक्त व्यंजन, दो भिन्न व्यंजन ध्वनियों को जब एक अक्षर के रूप में लिखा जाता है तब उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ संयुक्त व्यंजन किस तरह से दिए गए हैं बच्चों, देखेंगे। कै हलंत जमा शय हलंत जमा ए, तो छह बन गया क्षत्रिय, कक्षा, भिक्षा, ठीक है। जय हलंत ये हलंत जमा ए, तो ज्ञ बन गया यज्ञ, ज्ञानी, विज्ञान। तय हलन जमा रे हलन जमा ए, तो त्रय बन गया त्रिशूल, पत्र, सर्वित्र। शय हलन जमा रे हलन जमा ए, शाप बन गया श्रमिक, श्रेणी, ठीक है। द्वित व्यंजन, जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजनों से संयुक्त होती है तो उसे हम द्वित व्यंजन कहते हैं, जैसे अस्सी, कच्चा, खट्टा आदि। अब यहाँ वर्ण विच्छेद देखेंगे बच्चों। हिंदी भाषा के समुच्चय ज्ञान के लिए वर्ण विच्छेद को समझना नितांत आवश्यक है। वर्ण विच्छेद के विज्ञान से वर्तनी की अशुद्धियों से बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त उच्चारण तथा वर्ण संयोग को समझने में भी सहायता मिलती है। इतना ही नहीं, वर्ण विच्छेद का ज्ञान हिंदी शब्दकोश देखने में भी सहायक होता है। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, तालिका दी गई है। अमन, अमन को हम विच्छेद कैसे करेंगे, ए जमा मैं हलन जमा ए जमा न हलन ए, तो अमन बन जाएगा इस प्रकार से। इमली को हम कैसे विच्छेद करेंगे, ई जमा मैं हलन जमा ए जमा ले हलंत ई, तो क्या बन गया इमली। उष्ण को किस तरह से हम विच्छेद करेंगे, ऊ, अब छोटा ऊ है, जमा शय हलंत, ण हलंत और ए हलंत, ठीक है। ऋषभ को हमारी री जमा शे हलंत जमा ए हलंत ए जमा भय हलंत ए, ठीक है। ऐनक को हम किस तरह से विच्छेद करेंगे, ए जमा ने हलंत जमा ए जमा के हलंत जमा ए, तो ऐनक हो गया। औरत को किस तरह से हम विच्छेद करेंगे, ओ जमा रे हलंत जमा ए जमा ते हलंत ए। प्रकाश को कैसे विच्छेद करेंगे, पे हलंत जमा रे हलंत जमा ए जमा के हलंत जमा आ जमा शे हलंत ए, ठीक है। अब हम ग्रह को कैसे करेंगे विच्छेद, गे हलन जमा री जमा है हलंत ए। पोड़ को कैसे करेंगे हम, पे हलन जमा रे जमा ओ जमा अड़े, ठीक है। भ्रम को कैसे करेंगे हम, भय हलन जमा रे हलंत ए हलंत जमा ए जमा मैं हलंत ए, ठीक है। पाँच को कैसे, पे हलंत आ चंद्र बिंदु लगा हुआ है बच्चों, जमा चे हलंत ए। श्रम को कैसे, श्रम को करेंगे शय हलंत रे हलंत जे जमा ए हलंत ए जमा मैं हलंत और जमा ए। अब हम यहाँ आकार देखेंगे, आकार को करेंगे हम आ जमा के हलंत जमा आ रे हलंत जमा ए, तो ईश्वर को ई जमा शय हलंत वे हलंत ए हलंत जमा रे हलंत और ए। ऊन को ऊन जमा न हलंत ऊ जमा बड़ा ऊ है ऊ जमा न हलंत और ए। अक्कड़ को करेंगे ए जमा के हलंत जमा ए जमा डे। और को करेंगे और जमा रे हलंत ए। पाला को पे हलंत जमा आ जमा ले हलंत आ। कर्म को करेंगे के जमा ए जमा रे हलंत जमा मैं हलंत जमा ए। वरुण को करेंगे वे हलंत जमा ए जमा रे हलंत जमा छोटा ऊ जमा रे हलंत जमा ए। लोलक को कहेंगे हम ले जमा ओ जमा ले हलंत जमा ए हलंत जमा के हलंत और ए। धर्म को करेंगे धर्म धे हलंत है जमा ए है जमा रे हलंत जमा मैं हलंत जमा ए। ज्ञानी को कहेंगे जय जमा हलंत लगा हुआ है जय हलंत जमा ये हलंत जमा आ जमा ने हलंत जमा छोटी बड़ी ई। प्राकृति को करेंगे पे हलंत जमा रे हलंत जमा ए हलंत के हलंत जमा रे जमा ए। तो इस प्रकार से हम इनमें हलंत लगाकर पूरी तालिका को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो बच्चों पाठ आपका यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ पाठ अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह अच्छे से पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।